एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एसएसबी प्लस। आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट ओएलक्यू के बारे में बताने वाली हूँ जिसका नाम है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप सभी इस ओएलक्यू को सुनते हैं, कई लोग इसके बारे में काफी कंफ्यूज होते हैं कि हमें कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर को इनरिच करना है, और इस चीज के लिए काफी सारे मिथ्स भी हैं जो कि आपको काफी मिसगाइड कर देते हैं। बट आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में आपको सिर्फ यही समझ में आएगा कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और आप किन फैक्टर से अपने आप को जज कर सकते हैं कि आर यू इज रिस्पॉन्सिबल इनफ और नॉट। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि आर यू रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर और रिस्पॉन्सिबिलिटी सीकर। आपको अपनी कैटेगरी डिसाइड करनी होगी, क्योंकि जब तक आप ये फिगर आउट नहीं करेंगे कि आप टेकर हैं या सीकर हैं, तब तक आप बिल्कुल भी ये पता नहीं लगा सकते कि आपको इस चीज में कितना काम करना है और आप कहाँ स्टैंड करते हैं। दोस्तों, फौज जो है वो डेफिनेटली एक ऐसे इंसान को खोजती है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर हो बट नॉट सीकर। वाई? बिकॉज हम जब भी किसी मिशन पे जाते हैं या हमें किसी भी तरीके की जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसे सॉल्व करना होता है, बी दैट एनी प्रॉब्लम फ्रॉम योर लाइफ और फ्रॉम नेशन और एनी अदर थिंग्स, आपको कभी भी इन चीजों के लिए वेट नहीं करना है कि लेट दैट प्रॉब्लम हैपन एंड देन आई विल रिस्पॉन्ड और करेक्ट इट। नो, आपको एक अच्छा विजुअलाइजेशन रखना है। आपको वो चीज देखना है जो आप पहले कभी नहीं देख सके। सी व्हाट कैन नॉट बी सीन। दैट strong visualization power is needed to become a responsibility taker, because the moment you see it and you visualize it, definitely you have the solution for it. जिसने देखा ही नहीं उसे कैसे पता होगा कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। इसीलिए इस रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर में बहुत कुछ आपका ब्रेन यूज होता है विजुअलाइजेशन में, और बहुत कुछ आपकी आईज यूज होती हैं उसे देख के इमेजिन करने के लिए। इस पूरे फैक्टर में रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा गलत फॉर्म में फैली हुई है। जैसे कि अगर मैं आपको पूछूं कि क्या आप अपना काम टाइम पे कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप कहेंगे यस आई डू इट। और या मैं आपको पूछूं कि क्या आप अपना काम करते हैं, बट वो काम आपने कैसे लिया है, वर यू वेटिंग फॉर समवन टू असाइन दैट टास्क और वर यू योरसेल्फ टेकन दैट टास्क इनटू द कस्टडी एंड यू कंप्लीटेड इट। सो द सेकेंड ऑप्शन इज मच बेटर कि आप खुद से उस टास्क को अपनी कस्टडी में लें, उसको परफॉर्म करें और डेफिनेटली उस पर अच्छा करें। क्योंकि जब तक आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, जब तक आप में खुद से जील नहीं आएगा, वो एंथू नहीं आएगा किसी काम को करने का, उसे देखने का, उसके लिए रिस्पॉन्ड करने का, तब तक आप कभी भी एक रिस्पॉन्सिबल इंसान नहीं हो सकते। हमेशा याद रखिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स फ्रॉम अ रिस्पॉन्स। When there is a no response, it does not mean that your responsibility was not there. It only means that you have not performed as enough responsible person. तो इसलिए आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि जहां भी आपको प्रॉब्लम दिखे, यू ग्रास्प दैट प्रॉब्लम, यू विजुअलाइज इट, इफ समथिंग कैन हैपन एंड देन यू रिस्पॉन्ड टू इट। बिकॉज अगर आप पैसिव रहेंगे और आप रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, उससे कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा और उस सॉल्यूशन से आप रिस्पॉन्सिबल डेफिनेटली नहीं कहलाएंगे। बहुत सारे लोग 5 स्टार के एड से काफी इंस्पायर हो जाते हैं कि कभी कभी कुछ ना करना भी अच्छा होता है, बट डेफिनेटली दैट्स नॉट द चॉइस हियर। आपको यहाँ पे हर एक चीज करनी है जिससे आप एक रिस्पॉन्सिबल इंसान कहला सके, और चीजें आपको इस वे में लेनी है कि आप किसी और के काम को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के कर सके। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप जीटीओ में जाते हैं, आपको कई सारे टीम टास्क करने होते हैं। उस टीम टास्क में कुछ ऐसा इंसान होगा, कोई एक दो आपको ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे आके लिया है, बट उनसे नहीं हो पाया। देयर कैन बी मल्टीपल फैक्टर रिस्पॉन्डिंग टू दिस पर्टिकुलर इशू, बट आपको यहाँ पे ये नहीं देखना है कि दिस पर्सन हैज टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी और फेलियर होगा तो उसका होगा। यू आर इन अ टीम एंड टीम में रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट होती है इक्वली, एंड इवन दो यू वर नॉट असाइन्ड द टास्क डायरेक्टली, यू कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल इनडायरेक्टली। Then in that situation, you are the one to recourse it, you are the one to solve it, and you have to take the opportunity to definitely solve that problem. So please passive action taker इंसान ना बनके एक्टिव एक्शन टेकर इंसान बनिए और हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड सोचिए। अगर आपको रिस्पॉन्सिबल होना है तो सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, अदरवाइज द फौज विल नॉट एक्सेप्ट यू। एक और चीज मैं आपको कहना चाहूंगी कि कई सारा कंफ्यूजन आता है जब भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं कि क्या हमेशा एथिकल होना या मोरल होना इम्पोर्टेंट है रिस्पॉन्सिबल होने के लिए। तो मेरा आंसर इस चीज में यही रहेगा कि हर एक चीज में सबसे ऊपर आता है आपका रिस्पॉन्सिबल होना। मोरालिटी एंड एथिकल होना इज अ सेकेंडरी टास्क। अगर आप रिस्पॉन्सिबल हो, भले आप मोरल नहीं हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। क्योंकि आप देखते हो, आप ये एग्जाम्पल अपने घर से देख सकते हो कि कई बार आपको पनिश किया जाता है आपको कुछ अच्छा सिखाने के लिए। तो यहाँ पे आप एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे सकता है कि पेरेंट्स
रिस्पॉन्सिबल है आपको एक अच्छी नर्चरिंग एंड कंडीशनिंग देने के लिए, और उसके लिए आपको वो पनिश करते हैं। पनिश करना इज मे बी सम ऑफ यू माइट थिंक कि मोरली राइट नहीं है, एथिकल राइट नहीं है, रॉन्ग है, बट स्टिल दैट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नरिश यू इन अ गुड वे, कंडीशन यू इन अ गुड वे, ताकि आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बन सको। एंड इन दैट सिनेरियो बीइंग रिस्पॉन्सिबल इज मोर इंपॉर्टेंट देन बीइंग मोरल और एथिकल। एंड इस एग्जाम्पल से आप बहुत कुछ एक आइडिया ले आ सकते हो कि इनहेरिटेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ही ऐसा फैक्टर है जो आप अपने पेरेंट्स से भी इनहेरिट करते हो। आप अपने पेरेंट्स को देख के काफी कुछ सीखते हो कि हमें रिस्पॉन्सिबल होना है। कई बच्चों को मैंने देखा है जो एसएसबी में सेलेक्ट होते हैं, और जब भी मैं उनसे ये क्वेश्चन करती हूँ कि आपको कैसे लगता है कि आप रिस्पॉन्सिबल थे, तो उनका एक ही जवाब होता है कि मैंने कई सारे ऐसे काम लिए हैं जो मेरे पेरेंट्स करते थे, जो मेरे फादर करते थे, और उन्हें मैंने अपना समझ के उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरे तरीके से निभाया है। So stepping into the shoes of other person, even though it was not your sole task, your main task, still you did it best, is actually being responsible. और ये टास्क आप अपने घर से भी शुरू कर सकते हो। इसलिए कभी भी इंटरव्यू में अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टेस्ट कर रहा हो, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपको वही बोलना है जो आपने इस पूरे वीडियो से सीखा है, इस पूरे वीडियो से अपनी मेमोरी एसोसिएट की है, क्योंकि आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको याद आ रहा होगा कि कब कब आपने ऐसा किया है और कब कब ये चीजें हुई हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या कितना जस्टिस आप कर सकते हो रिस्पॉन्सिबल होने से। तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगी कि आप जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभा रहे हो, आपको कभी भी रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है। आपको सिर्फ इतना सोचना है कि अगर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मुझे ये काम करना है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए उस रिजल्ट को आप पॉजिटिव ना अटेन कर पाए हो, बट दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नेवर अ रिजल्ट ड्रिवन फैक्टर, इट्स ऑलवेज एन अप्रोच एंड एटीट्यूड, एंड इफ यू हैव दैट एटीट्यूड दैट इज सफिशिएंट फॉर द कॉज। बाकी वो आपको खुद सिखा देंगे। तो मुझे लगता है कि अब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी क्लियर है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेंस इज नथिंग बट फोरसाइटेडनेस, हाउ यू फोरसी सम टास्क, सम एक्टिविटीज, कितना विजुअलाइजेशन आपका स्ट्रांग है, कितने अच्छे से आप किसी चीज को कनेक्ट कर सकते हो, एंड डेफिनेटली आप कितने ज्यादा अपने आप को इनडायरेक्टली ना इन्वॉल्व होते हुए भी डायरेक्टली लिंक कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड बीइंग रिस्पॉन्सिबल। फॉर एग्जाम्पल, यू सी दैट लॉट ऑफ पॉल्यूशन इज हैपनिंग इन द environment is being disrupted, but still there are a lot of people who feel accountability, and then they might not burn the crackers, they might use electric vehicles, they are doing everything right on their part, but still something they are not doing to stop this, and if they are not even doing something to stop this, also they are responsible for this. So सिर्फ हमने अपना काम सही कर लिया is not enough. हमने इस काम को दोबारा, इस गलती को दोबारा ना होने के लिए क्या किया, that is also called being responsible. So I hope that you have enjoyed this video, you have understood what is sense of responsibility. आपको इस कंटेंट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिल जाएगी, एंड वी आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम, तो आप डेफिनेटली हमें फॉलो कर सकते हैं बाय SSB+। आपको ये वीडियो, ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी समझ पाए कि व्हाट इज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड जल्दी ही मिलूंगी मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे। टिल द टाइम एवरीबॉडी, जय हिंद।